दोस्तों, आपने अपनी पृथ्वी की खूबसूरती को कभी न कभी तो ज़रूर निहारा होगा। पर क्या आपको पता है, हम रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इस प्रकृति को नुकसान पहुंचे और इसका संतुलन बिगड़ जाए। चाहे वो काम हम डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली, आखिर हानि तो होती है और संतुलन भी बिगड़ता है। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तब भूकंप, सुनामी जैसी आदि प्राकृतिक आपदाओं का आगमन होता है और इससे हानि इंसान को ही पहुंचती है और लाखों करोड़ों की तादाद में बेगुनाह जीव भी मारे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं घट चुकी है जिन्होंने मानव सभ्यता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की है। आज हम उन्हीं बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से 5 सबसे बड़ी भूकंप की घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह कामचत्का अर्थक्वेक रशिया में आई सबसे बड़ी भूकंप की घटनाओं में से एक है। इस भूकंप ने रशिया की एक आइलैंड जिसका नाम हवाईया आइलैंड है, वहाँ पर बहुत उधम मचाया था। वहाँ पर काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। इस भूकंप की तीव्रता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ से कोसों दूर वाले देश जैसे अलास्का, चिली, न्यूजीलैंड आदि, इन देशों में भी इस भूकंप के कंपन महसूस किए गए थे। इस भूकंप के कारण उस टापू पर एक सुनामी का भी निर्माण हो गया था। इस भूकंप का हाइपोसेंटर धरती की सतह से 30 किलोमीटर नीचे था। दोस्तों, हाइपोसेंटर धरती की सतह के नीचे से उस पॉइंट को कहते हैं जहां से भूकंप का शुरुआत होता है। इस घटना के कारण करीब करीब $1 मिलियन का नुकसान हुआ था। पर खुशी की बात यह है कि इस भूकंप के कारण किसी भी इंसान की जान नहीं गई। दोस्तों, जापान में भूकंप आना आम बात है, पर इतने बड़े पैमाने पर आना ये कोई आम बात नहीं। इस भूकंप ने जापान के एक शहर जिसका नाम सेंदाई है उसे पूरा तबाह कर दिया। इस भूकंप के कारण सेंदाई के तट पर एक सुनामी का निर्माण हुआ जिसकी लहरें 40 मीटर ऊंची थी। इस भूकंप के कारण करीब करीब $360 बिलियन का नुकसान हुआ। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस भूकंप के कारण अर्थ के रोटेशन पे भी फर्क पड़ा था। दोस्तों, वैसे तो इंडोनेशिया समंदर से घिरा एक छोटा सा देश है, पर कुदरत ने अपनी दया इस छोटे से देश पर भी नहीं दिखाई। 24 दिसंबर 2004 में आई भूकंप ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यह भूकंप बुर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच हुए टकराव से बनी थी। इस भूकंप ने एक सुनामी को जन्म दिया जिसकी लहरें 30 मीटर तक ऊंची थी। इस भूकंप ने लगभग 1500 करोड़ $1 का नुकसान कर दिया। इस भूकंप की वजह से 14 देशों में लगभग 2,27,000 लोग मारे गए। हालांकि दोस्तों, इस भूकंप के बाद इंडोनेशिया में इतने बड़े पैमाने पर आने वाली कोई भी भूकंप की घटना सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगर यूँ कहें तो अलास्का भी जापान की ही तरह है, जहां आए दिन भूकंप की घटना सामने आती रहती है। सन 1964 में आई प्रिंस विलियम भूकंप ने पूरे अलास्का को झंझोर कर रख दिया था। अलास्का में स्थित एंकोरेज, जो इस भूकंप का एपिसेंटर था, वह पूरा शहर 3 मिनट तक इस झटके से जूझता रहा। इस घटना में कम से कम 15,000 लोग मारे गए और 6,000 घायल हुए, और साथ ही साथ इसने $311 मिलियन का नुकसान भी कर दिया। इस भूकंप के ज़्यादातर झटके
अलास्का और कनाडा में महसूस किए गए थे। भले ही यह भूकंप चिली में आई भूकंप की घटना से कम घातक था, पर इसने 128 लोगों की जिंदगी छीन ली थी। दोस्तों, यह भूकंप की घटना इतिहास में दर्ज की गई आज तक की सबसे बड़ी भूकंप की घटना है। वैसे तो चिली जापान जैसा ही एक छोटा सा देश है जो समंदर से घिरा हुआ है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुदरत ने उसे डुबोना चाहा। दोस्तों, बाकी की भूकंप की घटनाओं के समान ही इस भूकंप की घटना में भी एक सुनामी का निर्माण हो गया था, जिसने पास के क्षेत्र जैसे जापान, फिलीपींस, हवाई जैसे आदि जगहों को समंदर में समाना चाहा। इस घटना के कारण लगभग 1655 लोग मारे गए, 3000 घायल हुए और 2 मिलियन लोग बेघर हुए। कुदरत ने अपना कहर बस यही नहीं छोड़ा, बल्कि इस भूकंप के ठीक 2 दिन बाद चिली में पुये हुई नाम का एक ज्वालामुखी फटा, जिसका मुख्य कारण वही 2 दिन पहले आया भूकंप था। मतलब इस ज्वालामुखी में इतनी एनर्जी थी कि जब यह फटा तो इसके अंदर जो भाप थी वह 6 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और लगभग कुछ हफ्तों तक वायुमंडल में मंडराती रही। दोस्तों, हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने देश में ऐसी बड़ी बड़ी भूकंप की घटना सामने नहीं आती, नहीं तो आज शायद हमारा देश नक्शे पर नहीं होता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। सो प्लीज़ आप मुझे अब कमेंट करें कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं जो आपको अच्छा लगे। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।